हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, एट प्रेजेंट चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज 5.3 पर चलते हैं। आपको 5.3 के बारे में बताना चाहूँगा। वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड वी हैव टू एवेल्यूट द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हमें कोई एक फंक्शन नहीं दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और ये जो इक्वेशन बनी हुई है इसमें दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है जो कि x है और दूसरा वेरिएबल है जो कि है y। तो यहाँ पर x और y का जो फंक्शंस है, ठीक है, उससे इक्वेशन बनी हुई है और हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वैल्यूट करनी है। एज आप सभी लोग जानते हैं कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ता है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है? y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप लोगों ने जब एक्सरसाइज 5.2 की थी, सॉल्व की थी, तब अपन ने क्या डिस्कस किया था? हमारे पास में x के फंक्शन दिए हुए होते थे और हमें केवल यह पूछा जाता था कि हमें इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। हम उसे y मानते थे और उसके बाद में जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपन इवेल्यूट करते थे तो वो उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था। यहाँ देखिए कैसे होता है, चलिए देखिए, अपन ट्राई करते हैं। तो जैसे यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो हमारा जैसा कि अब तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में अब तक जैसा हमने सोल्व किया, हम यहाँ पर लिख देंगे अप्लाइंग डी वाई अपॉन डी एक्स। जब अपन यहाँ पर अप्लाइंग डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स है एक्स वाई, वाई स्क्वायर, 10x और y, ठीक है, इन सभी टर्म पर हमें d अपॉन डी एक्स ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 10x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ y। अब देखिए यहाँ पर x और y, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ठीक उसी तरह से होगा जैसा कि अपन ने एक्सरसाइज 5.2 में किए थे। जैसे हमारे पास में कोई क्वेश्चन रहता था और उसमें x के दो फंक्शंस होते थे। ठीक है, अब दो फंक्शन में अपन कैसे सॉल्व करते थे? एक फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी। यू भी एक्स का फंक्शन, वी भी एक्स का फंक्शन, तो u डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v डी यू अपॉन डी एक्स। दैट मीन्स एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखा और पहले को डिफरेंशिएशन किया, ये उसका सॉल्यूशन होता था। ठीक इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बस फर्क ये होगा जहां पर हम y के फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना होगा। देखिए, अब सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो d अपॉन डी, सबसे पहले मैं x को कांस्टेंट रखता हूं और y को डिफरेंशिएट करता हूं, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ठीक है, अब इसके बाद में y को कांस्टेंट रखना है और d अपॉन डी एक्स ऑफ x। ठीक है, ये तो uv वाला फंक्शन अपन यहाँ पर भी लगा रहे हैं। एक चीज है, मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया यहाँ पे, और लिखने की भी जरूरत नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता था वैसे वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि y का फंक्शन है। डिफरेंशिएशन तो करना है, जैसे x का करते हैं वैसे भी y का भी करना है, बट हमें इसके साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, तो 10x का sec स्क्वायर x होता है। इसके बाद में d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1 होता है, 1 लगा दिया। अब चूंकि y का डिफरेंशिएशन किया है तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में लिखना पड़ेगा। एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ। जैसा कि अपन ने क्वेश्चन 1, 2, 3 में किया है, अप्लाइंग डी वाई अपॉन डी एक्स कर दिया, एक एक टर्म में डी अपॉन डी एक्स अपन ने ऑपरेट कर दिया। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं,
एक को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले का डिफरेंशिएशन किया, फिर वाई स्क्वायर का 2y हो गया, बट ये y का फंक्शन है इसलिए यहाँ पर मुझे dy अपॉन dx रखना पड़ा। इसके बाद में 10x का sec स्क्वायर x हो गया, और dy अपॉन dx में y का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बट ये y का फंक्शन है तो dy अपॉन dx मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद में देखिए x यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, y का डिफरेंशियल 1 होगा, बट हमें dy अपॉन dx लिखना पड़ेगा, तो x इंटू 1 dy अपॉन dx इंटू करके लगा दिया। इसके बाद में प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर खाली y इंटू 1। इसके बाद में 2y dy अपॉन dx एज इट इज अपन लिख लेते हैं, 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx, खाली dy अपॉन dx यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे आप देखिए इधर क्या बन जाता है, x इंटू 1 केवल x लिख लेते हैं, dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर y इंटू 1 खाली y आ जाएगा। इसके बाद में 2y dy अपॉन dx आ गया, इक्वल टू एज इट इज नोट कर लेते हैं, sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। अब ये थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ। अब आप जैसा कि अब तक क्वेश्चन 1 से 3 में अपन करते आए हैं, dy अपॉन dx की टर्म को अपन एक तरफ कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल अपन दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो है dy अपॉन dx की टर्म है, x dy अपॉन dx, ये मैं दूसरे भेजना है, प्लस 2y dy अपॉन dx। अब ये नहीं, ये यहाँ पे प्लस dy अपॉन dx यहाँ पर आएगा, ये माइनस का dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या क्या बचता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। अब ये y इधर आएगा, ये प्लस का y है, और तो कोई दूसरा रेस्ट ऑफ dy अपॉन dx टर्म नहीं है, खाली एक y है, y इधर आएगा तो ये प्लस का y इधर जाके माइनस का y बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं dy अपॉन dx कॉमन ले लेता हूँ, क्या क्या बचता है मेरे पास में, देखिए dy अपॉन dx x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, एक बार यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन अपने पिछले स्टेप में कर दिया था, x इंटू 1 x हो गया, dy अपॉन dx हो गया, y इंटू 1 y हो गया, ठीक है, 2y dy अपॉन dx है, sec स्क्वायर x प्लस dy अपॉन dx। अगली टर्म में अपन ने dy अपॉन dx की टर्म को एक साथ में रखा है, बाकी अपन ने उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो x dy अपॉन dx, y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और ये 2y dy अपॉन dx, ये प्लस dy अपॉन dx, यहाँ पर क्या माइनस का dy अपॉन dx हो गया, इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये प्लस y इधर है जो माइनस का y, ये dy अपॉन dx कॉमन लिया तो ये x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, और फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू इवेल्यूट करते हैं। आगे देखिए, तो अब फाइनली मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू इवेल्यूट करनी है। देखिए dy अपॉन dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन ये जो भी टर्म इसके मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है
तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें अपने डाउट रेज कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप मुझे मंडे टू सैटरडे दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगलमय हो।